हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल एके पर। तो देखिए दोस्तों, आज दूसरा लेक्चर है भारतीय संविधान का। हम लोग पहले लेक्चर में संविधान सभा से बन रहे जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे उसको कर लिए हैं। आज हम लोग देखेंगे प्रस्तावना से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, और ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग सीखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला क्या है। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। देखिए ऑप्शन क्या क्या है। प्रस्तावना, मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रस्तावना, यानी प्रस्तावना को ही संविधान का आत्मा कहा जाता है। देखिए इसका व्याख्या क्या है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का आत्मा कहा जाता है। न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में उद्देशिका को संविधान का आत्मा कहा है, और के.एम. मुंशी ने इसे राजनीतिक जनपत्री कहा है, जबकि भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा कहा है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया था। पूछ रहा है कि भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें संशोधन पहली बार कौन से ईयर में हुआ था। 1951 में, या 1971 में, 1976 में, या 1984 में। तो दोस्तों पहली बार इसका संशोधन हुआ था 1976 में। ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्या है। भारत का संविधान लिखित संविधान है। इसकी शुरुआत में एक प्रस्तावना भी लिखी है जो संविधान के मूल भावना को सामने रखती है। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार ने 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इनमें संशोधन किया था। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है। प्रस्तावना के अंतर्गत भारत का कौन सा नाम उल्लेख है। भारत और भारतवर्ष, या भारत और हिंदुस्तान, भारत और इंडिया, या हिंदुस्तान और भारतवर्ष। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, भारत और इंडिया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है। संविधान सभा के द्वारा, या भारत की संसद के द्वारा, या प्रथम निर्वाचित सरकार के द्वारा, या भारत की जनता के द्वारा। तो दोस्तों भारत का जो संविधान है वो भारत की जनता के द्वारा स्वीकृत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5वां है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है। कौन सी ऐसी मतलब दोस्तों इनमें से क्रांति है जिनमें भारत की प्रस्तावना में नहीं थी। फ्रांसीसी क्रांति, अमेरिकी क्रांति, या वैश्विक क्रांति, या चीन की क्रांति। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है, बिल्कुल चीन की क्रांति। 1912 में हुआ था ये दोस्तों, चीन की क्रांति हुई थी, जो संविधान के प्रस्तावना में नहीं है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 है। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है। कहने का मतलब है कि कौन सी ऐसा भाग है जिसमें भारत की संविधान को उसकी आत्मा कहा गया है। प्रस्तावना को कहा गया है, या मौलिक अधिकार को कहा गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को कहा गया है, या संविधान के सभी अनुच्छेदों को कहा गया है। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रस्तावना को। देखिए क्या है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का आत्मा कहा जाता है। न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार के मामले में उद्देशिका को संविधान का आत्मा कहा था। ये देख चुके हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। इनमें से कौन सा वो शब्द है जो भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं जुड़ा हुआ है। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, या प्रभुत्व संपन्न, की लोक कल्याण। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, लोक कल्याण। देखिए क्या दिया गया है। भारतीय संविधान की उद्देशिका में सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, अवसर की समता की बात की गई है, किंतु आर्थिक स्वतंत्रता का उसमें कहीं उल्लेख नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8वां है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है। यूएसए से लिया गया है, या कनाडा से लिया गया है, जर्मनी से लिया गया है, या ऑस्ट्रेलिया से। तो दोस्तों
करेक्ट आंसर है ऑस्ट्रेलिया से। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए क्या है व्याख्या में, समवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। समवर्ती सूची अथवा तीसरी सूची भारत के संविधान के 7वीं अनुसूची में दिए गए हैं। 52 विषय सूची हैं, उसमें राज्य सरकार व केंद्र सरकार दोनों के साझा अधिकारों का वर्णन किया गया है। आगे क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? संवैधानिक राजतंत्र, वंशानुगत लोकतंत्र, या लोकतांत्रिक राजतंत्र, या लोकतांत्रिक गणतंत्र? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, लोकतांत्रिक गणतंत्र। देखिए क्या है, भारतीय संविधान ने लोकतांत्रिक गणतंत्र लोकतंत्र को अपनाया है। लोकतांत्रिक गणराज्य सरकार का वह रूप है जो लोकतंत्र और गणतंत्र से अपनाए गए सिद्धांतों पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10वां है, संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? पूछ रहा है दोस्तों कि जो संविधान की उद्देशिका है उसमें कितनी बार अब तक संशोधन किया जा चुका है? तो दोस्तों केवल एक ही बार संशोधन किया जा चुका है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। संविधान की उद्देशिका में एक बार संशोधन किया जा चुका है। संविधान के उद्देश्य का प्रकट करने से उससे पहले एक उद्देशिका प्रस्तुत की जाती है। भारतीय संविधान की उद्देशिका ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रभावित तथा विश्व में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है और देश का संविधान का सार मानी जाती है। उसके लक्ष्य प्रकट करती है। संविधान का दर्शन भी इसके माध्यम से ही प्रकट होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? कौन से ईयर में? 1947 में, 1951 में, 1935 में, या 1950 में? तो दोस्तों ये तो क्वेश्चन सबको पता होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है 1950 में। देखिए क्या दिया गया है, देश के सभी धर्म और जाति के लोग राष्ट्रीय पर्व को राष्ट्र प्रेम भावना से ओतप्रोत होकर मनाते हैं। 1950 में से दिन भारत का संविधान लागू हुआ था। भारत को 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों से तो आज़ादी मिल गई थी, परंतु 26 जनवरी 1950 को भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित हुआ था 1950 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया? लोकतांत्रिक, न्याय, या समाजवाद, या राजनीतिक? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा समाजवाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए क्या दिया गया है, 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारतीय संविधान के प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। पहला क्या था? समाजवाद, दूसरा था पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष, और तीसरा था अखंडता। ये 3 शब्द जोड़े गए थे दोस्तों 1976 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए थे? तो दोस्तों अभी देखें हम लोग कौन से संविधान संशोधन था? 42वां संविधान संशोधन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गया है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? कौन से भाग में? मौलिक अधिकार में, या प्रस्तावना में, या नीति निर्देशक तत्व में, या संविधान की 9वीं अनुसूची में? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संविधान की प्रस्तावना में। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? भारत की संसद में है, या राष्ट्रपति में है, या प्रधानमंत्री में है, या भारत की जनता में है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारत का जो संप्रभुता है वो भारत की जनता में है। भारत की संप्रभुता जनता में निहित है। प्रथम रोमन विद्वान जिसके द्वारा यह विचार प्रतिपादन किया गया था, भारत की संप्रभुता जनता में निहित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? क्रम वाइज सेट करना है। देखिए ऑप्शन ए है, या बी, या सी, या डी? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो एक सीरियल वाइज है। जैसे देखिए क्या है, सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी और गणतंत्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया था?
तो देखिए कौन सा अधिनियम है, 38वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के द्वारा, या 40वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, या 42वां संविधान 1976 के द्वारा, या 44वां संशोधन अधिनियम 1979 के द्वारा। तो दोस्तों ये ऊपर पढ़ चुके हम लोग, कौन सा ऑप्शन है करेक्ट? तो ऑप्शन नंबर सी है, 42वां संविधान 1976 द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 है, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है। धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है? देखिए, राज्य सरकार सभी धर्म के खिलाफ है, या राज्य सरकार द्वारा एक धर्म को स्वीकार करना, या राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। तो दोस्तों ऑप्शन है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। इसीलिए तो कहते हैं इसको कि भारत का संविधान जो है धर्मनिरपेक्ष है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, देखिए क्या इसमें व्याख्या दिया गया है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि किसी राज्य या राष्ट्र द्वारा किसी एक धर्म को विशेष रूप से कानूनी मान्यता प्रदान न करना, अर्थात उस राज्य या राष्ट्र में सभी धर्मों के लोग बिना किसी दबाव या भेदभाव के रह सकें। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, और ये प्रस्तावना में कहा गया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? तो देखिए दोस्तों क्या क्या ऑप्शन दिया गया है। सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है, भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, या भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, भारत राज्यों का एक संघ है। तो भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है दोस्तों कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। ठीक है, गणतंत्र का यही अर्थ है। देखिए क्या दिया गया है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है भारत ये शासन व्यवस्था में अप्रत्यक्ष रूप से हिस्सा लेती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और ये इस सीरीज का आखिरी क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? राष्ट्रपति हैं, या भारत के लोग हैं, या सर्वोच्च न्यायालय है, या सरकार है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत के लोग। देखिए क्या दिया गया है, भारतीय संविधान की उद्देशिका का आरंभ हम भारत के लोग से होता है। इसका अर्थ है कि संविधान का मूल स्रोत भारत की जनता है, वही समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु है। संविधान द्वारा प्रदत्त संप्रभुता भारत की जनता में निहित है, तथा भारतीय संविधान इनके इच्छा का परिणाम है। तो दोस्तों आज का सेशन कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और ये PDF लेने के लिए दोस्तों नीचे टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करिए दोस्तों और PDF को लीजिए। धन्यवाद।